हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मुझे आटा पिसवाने के लिए गेहूँ साफ़ करने हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि हम किस तरह से आटा पिसवाने के लिए गेहूँ साफ़ करते हैं। एक तो हम गेहूँ को धुल लेते हैं और दूसरी तरीके से इस तरह से साफ़ करते हैं। तो आज मुझे गेहूँ धुलने नहीं थे तो मैंने सोचा चलो ऐसे साफ़ कर लेते हैं। पानी की थोड़ी सी दिक्कत थी इसलिए मैं धुल नहीं पाई, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लगता है गेहूँ धुलने के लिए। और अगर हम धुल ना पाए तो हम इस तरह से गेहूँ को साफ़ करते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है और अच्छे से और बहुत जल्दी से गेहूँ साफ़ हो जाते हैं। तो ये गेहूँ साफ़ करने का छाछ है, हमारे यहाँ छाछ बोलते हैं और जगह कुछ और भी बोलते होंगे, लेकिन हम इसे छाछ बोलते हैं। ये तुली का बना हुआ होता है और एक लोहे का भी आता है। लोहे के से इतने अच्छे साफ़ नहीं होते जितने इससे होते हैं। तो बस मैंने इसमें निकाले और पहले इनमें अच्छे से फटका लगा लिया। ऐसे जो इनकी धूल होती है और जो थोड़ा सा पत्ते बत्ते से होते हैं गेहूं के, वो सारे निकल जाते हैं इस तरह से। और फिर अच्छे से इन्हें देख देख कर, जैसे कोई मिट्टी हो या जैसे लकड़ी वकड़ी हो जाती हैं गेहूं में, कुछ भी चीज़ जो हमें इसमें से निकालनी होती है उसे अच्छे से ध्यान से देखकर मैं निकाल दूंगी। गेहूँ तो वैसे साफ़ ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक दो मिट्टी के कण या कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, तो अच्छे से वो निकाल कर मैंने निकाल दिया है। और इसमें ऐसे अच्छे से फटका लगा लूँगी जिससे कि सारी धूल मिट्टी इसके बाहर निकल जाएगी। अच्छे से ये साफ़ हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 3-4 बार ऐसे फटक्के मारने पड़ते हैं। और अगर गेहूँ ज़्यादा साफ़ हो तो उनमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इन गेहूँों में थोड़ा सा धूल थी, नीचे के रह गए थे, इससे ऊपर के मैंने साफ़ कर दिए थे, इसलिए थोड़ा सा लग भी रहा है। लेकिन गेहूँ अच्छे से अगर हमारे होते हैं तो उन्हें फटकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस ये है कि अच्छे से देखकर तसल्ली हो जाती है कि हाँ, इसमें जो चीज़ें थी वो हमने निकाल दी। जो एक दो मिट्टी भी हो जाती है, आ जाती है जंगल में, भाई ये काम जंगल में होता है तो आ जाती है, तो वो अच्छे से ध्यान से देखकर हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से फटकते हैं और इसकी धूल मिट्टी को निकाल देते हैं और जो भी चीज़ इसमें दिखाई दे, और इस तरह से करते हैं तो जो भी इसमें चीज़ें होती हैं, लकड़ी होती हैं और थोड़े से गेहूं के भी मोटी मोटी बालें से रह जाती हैं, वो एक साइड में इकट्ठा हो जाती है। और वो ऐसे इकट्ठा हो गई, फिर मैं इन्हें हाथ से उठाकर डाल दूंगी और तो ये अच्छे से ऐसे साफ़ हो जाते हैं। और जिनमें कम धूल होती है वो तो बहुत ही जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। ये निकाल दिया मैंने, फिर इसमें मैं फटके लगा दूंगी तो ये बहुत अच्छे से ऐसे साफ़ हो जाते हैं। और जो भी चीज़ें हैं वो ध्यान से देखकर ऐसे निकाल दूंगी। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरह से छाछ से गेहूँ साफ़ करना बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर हम गेहूँ को धुलते हैं तो उन्हें भी 2-3 दिन तक सुखाना पड़ता है। मैं भी धुलती हूँ, ये नहीं बोलूँगी कि मैं गेहूँ नहीं धुलती, मैं भी धुलती हूँ। और अगर ना धुलने हो, और सर्दियों में तो बिल्कुल गेहूँ धुले जाते ही नहीं है, तो इसी तरह से साफ़ करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से साफ़ करते हैं। मैंने और भी बहुत सारी जगह देखे हैं जो इस तरह से गेहूँ साफ़ होते हैं। तो आप लोगों को ये तरीका गेहूँ साफ़ करने का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। हमारे गांव में इस तरह से ही गांव वाले जो काम है वो होते हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाया जाए कि हम किस तरह से करते हैं। ये गांव का सादा जीवन है हमारा, ऐसे ही है। ये चीज़ें बहुत पुराने से चली आ रही हैं, ये नया नहीं है कि हमने कोई नया तरीका किया है। हमने जब से देखा है इसी तरह से छाछ से गेहूँ साफ़ करते हैं, और हम भी अभी यही तरीका अपनाए हुए हैं। इसी तरह से हम साफ़ करते हैं, इससे बहुत ही आराम से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मैं सारे ही गेहूँ ये साफ़ कर दूँगी, चाहे मुझे सारे पिसवाने हो या ना हो। फिर थोड़े से बचा के रखूँगी तो क्या फ़ायदा। तो मैं सारे साफ़ करके और टब में करके रख दूँगी। और जितने गेहूँ का मुझे आटा पिसवाना है उसमें मैं कट्टे में, हमारे यहाँ एक बार मैं बोल रही थी कट्टा, तो किसी ने बोला कि आपके यहाँ कट्टा भी है। तो ये जिसमें गेहूँ रखा है हम इसे कट्टा ही बोलते हैं। अरे पता नहीं किसी ने क्या समझा, लेकिन ये जो प्लास्टिक का है ना, हम इसे कट्टा ही बोलते हैं हमारे यहाँ। कट्टे की खाद का कट्टा, चीनी का कट्टा, तो ये है। तो मुझे नहीं पता और भी इसे कुछ चीज़
बोली जाती है कहीं और पर, लेकिन हमारे यहाँ यही बोला जाता है। तो जो अपने यहाँ की भाषा है वही बोली जाती है, चाहे वो दूसरों को अजीब सी लगे। भाई हमारी ज़ुबान पर यही है, और दूसरी चीज़ का हमें पता भी नहीं कि इस चीज़ को कहते क्या है, तो हम तो वही चीज़ कहेंगे जो हमारे यहाँ होता है। तो चलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को।